हेलो दोस्तों, मैं बीएन सिंह फिर से बुंदेलखंड परिवार का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज पढ़ेंगे न्यू टॉपिक साइंस में पढ़ेंगे सेल। सेल की बात कही जाए, कहा जाता है कोशिका। सेल कोशिका की बात कही जाए तो यह जीवधारियों की संरचना की आत्मक यूनिट है। ठीक है, एक सेल से एक शब्द बना है साइटोलॉजी। ये साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका विज्ञान। कोशिका वैज्ञानिक आपसे बात कही जाए तो फादर्स ऑफ साइटोलॉजी, यानी आपसे बात कही जाए तो यह शब्द किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा हार्टविंग। हार्टविंग ने यह शब्द दिया था, और आपसे बात कही जाए कि फादर्स ऑफ साइटोलॉजी या जीव विज्ञान यानी सॉरी कोशिका विज्ञान के पिता, तो आपका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हॉक। रॉबर्ट हॉक ने 1665 में यह शब्द दिया था। क्वेश्चन है फादर्स ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान के पिता, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हॉक। रॉबर्ट हॉक ने इनकी एक पुस्तक है, रॉबर्ट हॉक की एक पुस्तक है माइकोग्राफिया। आप पढ़ रहे सेल में पढ़े साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था? साइटोलॉजी शब्द दिया था हार्टविंग ने। और आपसे कहा जाए कि फादर्स ऑफ साइटोलॉजी, तो यानी कोशिका विज्ञान के पिता उन्होंने रॉबर्ट हॉक। और अगला क्वेश्चन है आपका कि फादर्स ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। इंडियन साइटोलॉजी यानी, तो आपका आंसर होगा ए के शर्मा। फादर्स ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए के शर्मा। और अगला है कि फादर्स ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हॉक की पुस्तक है माइकोग्राफिया। अगला पॉइंट है इनकी खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? यानी डिस्कवरी मतलब खोज। तो आपका आंसर है खोज किसने की थी? रॉबर्ट हॉक ने की थी। रॉबर्ट हॉक ने की थी। आपका आंसर होगा कि रॉबर्ट हॉक ने खोज की थी। कब की थी? तो आंसर है 1665 में रॉबर्ट हॉक ने कोशिका की खोज की थी। अगला आप लोग नोट कर लीजिए। यानी रॉबर्ट हुक की बात कही जाए तो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी
रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने खोज की थी 1665 में खोज की थी 1665 में खोज की थी, लेकिन इन्होंने डेड यानी मृत कोशिका नहीं होगी, मृत कोशिका की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में यानी डेड सेल यानी मृत कोशिका की खोज की थी। और अगला पॉइंट है ए.बी. ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक ने 1676, कहीं कहीं आपको 1674 भी मिलेगा। तो इन्होंने ए.बी. ल्यूवेनहुक ने खोज की थी कोशिका की। इन्होंने 1676 या 1674 में खोज की थी, लेकिन इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज की थी कोक में सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था। बैक्टीरिया की बात कही जाए तो आपसे पूछा जाएगा बैक्टीरिया इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है एब्सेंट। सेल वॉल तो इसमें प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है कि ए.बी. ल्यूवेनहुक कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपका आंसर होगा हॉलैंड। गोवडी में क्वेश्चन आया था कि ल्यूवेनहुक कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपका आंसर होगा हॉलैंड के रहने वाले हैं ए.बी. ल्यूवेनहुक। तो आप लोग नोट कर लीजिए। ए.बी. ल्यूवेनहुक की बात कही जाए तो इन्होंने किस किस में देखा कोशिका को। इसमें देखा पहले शुक्राणु में, आरबीसी में, शुक्राणु में, आरबीसी में और प्रोटोजोआ में। तीनों में ल्यूवेनहुक ने कोशिका को सबसे पहले देखा। कोशिका को सबसे पहले देखा था। तो ए.बी. ल्यूवेनहुक की बात कही जाए तो इनकी एक पुस्तक है सिक्रेटेक। ए.बी. ल्यूवेनहुक की बात कही जाए इनकी बुक है एक सिक्रेटेक ऑफ नेचर। सिक्रेटिक्स ऑफ नेचर इनकी बुक है सिक्रेटिक ऑफ नेचर। अगला पॉइंट है सेल थ्योरी। हिंदी बात कही जाए कुंजी
तो कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अगला पॉइंट है कि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक क्रियात्मक यूनिट है। एक या एक से अधिक, अगला पॉइंट है एक या एक से अधिक। आप लोग एक बताइए, आप लोगों ने सही लिखा है या नहीं? एक या एक से अधिक कोशिका से निर्मित है। अगला पॉइंट है, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववत सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववत कोशिका से होता है। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे छोटी मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो आप लोग आंसर बताइए, क्या है मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका? तो आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की बात कही जाए तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है क्या नहीं? तो आपका आंसर होगा इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। कोशिका भित्ति नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पर मनुष्य नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सबसे छोटी कोशिका, तो आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और अगला पॉइंट की बात कही जाए तो मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, तो आपका आंसर होगा सबसे छोटी कोशिका, तो आपका आंसर होगा शुक्राणु मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका है, शुक्राणु। अगली पॉइंट की बात कही जाए तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, तो आपका आंसर होगा कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, तो आपका आंसर क्या होगा? अंडाणु। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात कही जाए जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका, आपसे बात कही जाए तो जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो आपका आंसर होगा शुतुरमुर्ग के अंडा।
का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, ऊपर की साफ कर दे। आप लोगों ने आशा करता हूँ कि आप ये नोट कर लिया होगा। तो अगला पॉइंट है कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका। तो आपका आंसर होगा, यानी मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, आपका आंसर होगा तंत्र का तंत्र, सॉरी न्यूरॉन, न्यूरॉन या तंत्र का तंत्र, बात एक ही है। तो मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका तंत्र का तंत्र। तो अब लोग ध्यान रखिए कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, और जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, और मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लंबी और बड़ी में बहुत अंतर है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिकातंत्र, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी? चैनल बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।